सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भावाल्प बहुत्वैश्च। ठीक है ठीक है, इस पे देख फोटो देख। हम्म। चलिए कल हमारी चर्चा प्रारंभ हो गई थी सत के ऊपर, और उस सत के बारे में भी बहुत विस्तार से हम गुण स्थानों का, मार्गणा स्थानों का, इन सब का निरूपण देखेंगे। तो विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए विस्तार से निरूपण करते हैं। चलिए अब यहां से प्रारंभ होगा। यहाँ जीव द्रव्य की अपेक्षा सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा का निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है। 4 गति रूप समस्त संसारी जीव 14 गुण स्थानों में अवस्थित हैं। माने संसारी जीव की सत्ता है, और कहाँ पाए जाते हैं? 4 गति में किसी न किसी गुण स्थान में पाए जाते हैं। आवाज कम आ रही है आपको? सही है, ठीक है। उनके नाम इस प्रकार है। 14 गुण स्थानों के नाम सुनिए। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, इसका दूसरा नाम मिश्र भी है। अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, ये 14 गुण स्थान है। इन्हें जीव स्थान भी कहते हैं, अथवा इन्हें कहीं कहीं जीव समास भी कह दिया जाता है। लेकिन जीव समास अलग हैं, 14 प्रकार के जीव समास हैं। वो अभी पीछे शायद आपको गिनाए थे। एक इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के 2 भेद, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। ये जो 7 भेद हुए, ये सातों के सातों पर्याप्तक और ये सातों के सातों अपर्याप्तक, ये होते हैं 14 जीव समास। अच्छा, फिर इन्हीं के निरूपण के लिए 14 मार्गणा स्थान कहे। देखो अब ये चीजें थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। गुण स्थान क्या है? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों के, क्या कहा, जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अथवा, एक मिनट, हाँ बोलो। तारतम्य मीन्स? तारतम्य मैंने हीनादिक, कमती बढ़ती। देखो तारतम्यता क्या होती है? जैसे वो होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तर तम। तो तर क्या होता है? जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। हीन, हीनतर, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसको तर और तम कहते हैं। ठीक है।
तो सामान्य रूप से गुणस्थान किसे कहते हैं कि जीव के जितने प्रकार के परिणाम होते हैं उतने गुणस्थान बन सकते हैं, लेकिन हमने मोटा मोटा 14 भागों में बांटा कि जितने भी मिथ्या दृष्टि होंगे उनको कहलाएगा पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। ठीक है, जितने सासाधन परिणाम वाले होंगे वो जीव तो अनेक प्रकार के होंगे और उनके परिणामों में वेरिएशन भी होगा, लेकिन फिर भी हमने एक लिमिट को किसी एक समानता के आधार पर उसका नाम दिया सासाधन सम्यक्त्व। ठीक है, इस प्रकार हमने 14 भागों में बांटा, ये 14 गुणस्थान कहलाते हैं और इनके निरूपण के लिए 14 मार्गणा स्थान कहे हैं। किन के निरूपण के लिए? वो जो संसारी जीव है, मार्गणा का मतलब होता है खोजना। ठीक है, मार्गण मैंने होता है अन्वेषण, कि जहां जीव को खोजने पर जीव पाया जाए उसे कहते हैं मार्गणा स्थान। तो संसारी जीव या तो किसी न किसी गति में मिलेगा या किसी न किसी इंद्रिय वाला होगा, कोई ना कोई काय होगी, योग होगा, वेद होगा, कषाय होगा। तो ऐसे 14 पॉइंट हैं जिनके द्वारा संसारी जीव की खोज करने पर वो पाया जाता है। तो वो 14 मार्गणा स्थानों के नाम है गति। गति आप समझते हैं, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। 4 गतियां होती है, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव। किसी ने कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेस कर देना। ठीक है, बच्चों की क्लास चल रही है तो उन्होंने पता नहीं सेटिंग क्या क्या कर रखी है इसमें। हाँ जी। इंद्रिय इंद्रिय किसे कहते हैं? आप लोगों को पता ही होगा इंद्रिय क्या है। माने जिसके द्वारा जीव, माने संसारी जीव की जानने देखने की प्रवृत्ति चलती है। ऐसे चिन्ह विशेष जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जिनके माध्यम से इसका संसारी जीव का जानना होता है, वो इंद्रियां हैं, 5 होती हैं। काय, काय क्या है? 5 तो स्थावर काय है और एक त्रस काय है। इस प्रकार काय के 6 भेद होते हैं। योग मोटे रूप में 3, मन, वचन, काय। और अगर इसके और भेद करते हैं तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। कौन से हैं? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय, अनुभय। ऐसे ही वचन के भी 4 और काया के थोड़े अलग होते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। ठीक है, इनकी चर्चा आएगी तो आगे करेंगे। तो कोई ना कोई योग में तो ये जीव पाया जाता है। वेद होते हैं 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन 3 वेदों के बिना तो अभी संसारी जीव दिखेगा नहीं। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई ना कोई कषाय तो रहेगी। ज्ञान, अब ये ज्ञान के कितने भेद हैं? 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, 3 अज्ञान होते हैं। ठीक है, तो 5 सम्यक ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और 3 कुज्ञान कौन से होते हैं? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। संयम के 5 भेद हैं। ठीक है, ये कौन से संयम? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। इसकी भी आगे जब चर्चा आएगी तो करेंगे। संयम, तो संयम 12 प्रकार का संयम होता है। 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। 5 इंद्रिय और छठे मन को वश करना, ये इंद्रिय संयम है। षट काय के जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। दर्शन, 4 प्रकार का दर्शन होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। 6 लेश्याएं होती हैं। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। लेश्या क्या होती है? एक दिन हमने आपको वृक्ष का उदाहरण दिया था कि एक के परिणाम तो ऐसे हैं कि जड़ से वृक्ष उखाड़ दूं। आम खाना है लेकिन वो पेड़ को ही काट देता है जड़ से। एक सोचता है कि जड़ से क्यों काटना, ऊपर से ही काट लो तना। एक सोचता है टहनी काट लो। तो उनकी कषाएं मंद मंद होती जा रही हैं। और एक जीव ऐसा है जो कहता है साहब तोड़ना भी किस लिए, जो टूट के गिर गया उस आम को खा लो।
तो कषाय की मंदता होती जा रही है ना, तो 6 स्थान है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में वृक्ष वाला चित्र, ठीक है, जिसपे 6 प्रकार के पुरुष उस वृक्ष को तोड़ते हुए भव्यत्व माने जीव की मोक्ष जाने की योग्यता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता, वो कहलाती है भव्यत्वपना। सम्यक तो आप समझते ही हैं, मोटे रूप में 3 प्रकार के सम्यक तो क्षयोपशम, औपशमिक और क्षायिक सम्यक तो। संगी, एक्चुअल में यहाँ संगी है ना, ये संज्ञा की अपेक्षा है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनमें से कोई ना कोई संज्ञा रहेगी। आहारक, आहारक और अनाहारक, इसके 2 भेद होते हैं। जो पर्याप्तक हो जाता है तो वो कर्म वर्गणाओं को, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो कहलाता है आहारक। और जब तक ये पर्याप्तक नहीं होता, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने योग्य नहीं होता, तब तक कहलाता है अनाहारक। देखो, तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, एक दो तीन वानाहार कहा, माने विग्रह गति में 1, 2, 3 समय के लिए जब तक ये रहता है तब तक अनाहारक होता है। नियम से चौथे समय में ये किसी न किसी शरीर को ग्रहण कर लेता है, तब ये आहारक हो जाता है। ठीक है, आहारक हो जाता है, कुछ समय तक अपर्याप्तक रहता है, फिर पर्याप्तियां पूरी कर लेता है। विशेष चर्चा जब इसकी आगे आएगी तभी करेंगे। चलिए, अब ये पढ़ना चालू करते हैं एक एक। चलो प्रीति पढ़ो। इनमें से इनमें से गति मार्गना के नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 भेद हैं। इंद्रिय मार्गना के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 भेद हैं। काय मार्गना के पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक, ये 6 भेद हैं। योग मार्गना के सत्य, असत्य, उभय अनुभव, ये 4 मनोयोग, सत्य, असत्य, उभय अनुभव, अनुभय, ये 4 वचन योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रयिक, वैक्रयिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्मण, ये 7 काय योग। इस प्रकार कुल 15 भेद हैं। वेद मार्गना के स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये 3 भेद हैं। कषाय मार्गना के अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ, समज्वलन क्रोध, समज्वलन मान, समज्वलन माया, समज्वलन लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25 भेद हैं। देखिए, ज्ञान कषाय के इन्होंने 16 भेद करके समझा दिए, ठीक है ना। 4-4 चौकड़ी होती है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, तो उनके 4-4 कषाय होते हैं, उस अपेक्षा भेद गिनाए। हाँ जी, ज्ञान मार्गना पढ़िए। एक मिनट, कैसे म्यूट हो गए? हाँ पढ़िए। ज्ञान मार्गना के मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रत्यय, केवल, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ज्ञान, ये 8 भेद हैं। संयम मार्गना के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयता, संयत, असंयत, ये 7 भेद हैं। दर्शन मार्गना के चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, ये 4 भेद हैं। लेशिया मार्गना के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम, शुक्ल, ये 6 भेद हैं। भव्य मार्गना के भव्य और अभव्य, ये 2 भेद हैं। सम्यक्त्व मार्गना के मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व
औपशमिक, क्षापशमिक, क्षायिक, ये 6 भेद हैं। संगई मार्गणा के संगई और असंगई, ये 2 भेद हैं। आहारक मार्गणा के आहारक और अनाहारक, ये 2 भेद हैं। इस प्रकार 14 मार्गणा के कुल 95 भेद जानना। हाँ जी, एक बात देखिए, ये कैसे देख रहे हैं हम। जैसे हम यहाँ देखिए सम्यक्त मार्गणा जो है, तो सम्यक्त मार्गणा में आपका प्रश्न होना चाहिए मिथ्यात्व कैसे आ गया। चर्चा क्या कर रहे हैं, सम्यक्त मार्गणा की। इसमें मिथ्यात्व कैसे आ गया, इसमें तो सम्यक्त आना चाहिए था। तो देखो, आप इस बात को ऐसे समझना, हम सम्यक्त की अपेक्षा किसी जीव को खोज रहे हैं। जब सम्यक्त के एंगल से देखेंगे तो ये देखेंगे कि सम्यक दर्शन सहित है, ये सम्यक दर्शन रहित है। ठीक है, दोनों बातें आ जाती हैं उसमें। जब हम सम्यक्त की अपेक्षा से देखते हैं तो ये देखेंगे कि इसको सम्यक्त है कि नहीं है। और सामान्य से अध्यात्म में 2 ही प्रकार की दशा कही जाती हैं, या तो सम्यक्त होगा या मिथ्यात्व होगा। लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो सम्यक्त और मिथ्यात्व के अतिरिक्त और भी दशाएं होती हैं श्रद्धा गुण की। वो कौन कौन सी हैं, सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म परिणाम ये भी सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत ही आएंगे। उसी प्रकार जैसे हमने आहार मार्गणा की बात की, तो हमने वहां आहारक भी देखा और अनाहारक भी देखा, क्योंकि आहारक की अपेक्षा देख रहे हैं आहारक है या नहीं है। अच्छा, ये संगी मार्गणा में संगी है कि नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से भी देखा जाता है। अब यहाँ गोमट सार जीव कांड, हाँ जी, पढ़िए। अब यहाँ कोमटसार जीव कांड जी के अनुसार इन गुण स्थान मार्गणा स्थान का क्रमशः शब्दार्थ सहित स्वरूप कहते हैं। उनमें से सर्वप्रथम गुण स्थानों का शब्दार्थ कहते हैं, जो इस प्रकार है। माने एक एक शब्द का अर्थ करके समझाएंगे। ठीक है, पढ़िए। 14 गुण स्थान मिथ्यात्व, मिथ्या अतत्व श्रद्धान या असत्यार्थ तत्वार्थ का श्रद्धान, त्व माने पना भाव अर्थात असत्यार्थ रूप मिथ्या तत्वार्थों के श्रद्धान का भाव मिथ्यात्व है। देखो कितना अच्छा समझाया। मिथ्यात्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, वास्तव में शब्द तो एक है, एक प्रत्यय है। तो मिथ्या माने होता है असत्य, और त्व माने पना भाव। तो असत्यार्थ रूप जो भाव है वो मिथ्यात्व है, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ठीक है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा ना मानकर, माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना मानकर मिथ्या, ठीक है, मिथ्या मानना ये अतत्व श्रद्धान है, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे शरीर और आत्मा एक नहीं है, लेकिन ये जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है, तो ये उसका कैसा भाव है, मिथ्यात्व भाव है। तो जो देह और जीव को एक मानता है, वो सभी जीव, भले ही वो कितने व्रत उपवास करें, भले ही वो सत्व्यसनी हो, वो सारे के सारे कौन से गुण स्थान वाले जीव कहलाएंगे, ये पहला गुण स्थान, ये बादशाही गुण स्थान है, नंबर 1 मिथ्यात्व गुण स्थान। चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असैनी पंचेंद्रिय हो। ये बताओ, असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के कोई गुण स्थान है कि नहीं, पेड़ों के कोई गुण स्थान है कि नहीं, निगोदिया जीव के कोई गुण स्थान है या नहीं, कौन सा गुण स्थान है, पहला बताओ। पहला गुण स्थान है, ठीक है, उसमें तो संभावना ही नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय तक सभी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान वाले ही पाए जाएंगे। एक सैनी पंचेंद्रिय में ये योग्यता होती है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी नरक और देव सिर्फ चौथे गुण स्थान तक जा सकते हैं, और पशु 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, और मनुष्य 14 गुण स्थानों तक। मनुष्य में भी जो पुरुष है वही 14 गुण स्थानों तक जा सकता है। स्त्री पर्याय कौन से गुण स्थान तक जा सकती है,
पता है किसी को? नहीं पता। हाँ, श्रुति बता रही है। नहीं पता। 5वें गुण स्थान तक, स्त्री पर्याय में 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। जो आर्यिका माता हैं वो पंचम गुण स्थान की हो सकती हैं, उससे ऊपर उनका गुण स्थान नहीं जा सकता। और पुरुष पर्याय में 14 गुण स्थान तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इस काल में, पंचम काल में 7 गुण स्थान से आगे पुरुष भी नहीं जा सकते। ठीक है, इस पंचम काल में। चलिए अगला पढ़ते हैं। सासाधन, सासाधन सम्यक्त्व, सा जमा आसाधन, सा सहित आसाधन विराधना, सम्यक्त्व सत्य श्रद्धान। सम्यक्त की विराधना हो जाने पर भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुई दशा सासाधन सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व का काल होने से तथा पहले सम्यक्त्व होने के कारण इसे सम्यक्त्व कहा है। देखिए दूसरे गुण स्थान में क्या हुआ, स माने सहित, आसाधना, आसाधना माने विराधना सहित। किसकी विराधना सहित है? सम्यक्तु की विराधना सहित। माने जैसे पेड़ पे से आम टूटा, जमीन के सन्मुख हुआ है लेकिन अभी भूमि पर गिरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो बीच की दशा है ना, तो वो कहलाएगा सासाधन। ऐसी सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत से गिरा है, माने सम्यक दर्शन था इसको जीव को, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हुआ, मिथ्यात्व के सन्मुख हुआ, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय आया नहीं। ऐसे जो बीच की दशा है, ठीक है, सम्यक्त्व की विराधना सहित परिणाम हुए, सम्यक्त्व छूट गया लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो ये बीच का जो ऐसा परिणाम है वो कहलाता है सासाधन सम्यक्त्व। ठीक है, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व, पढ़िए। सम्यक सत्यार्थ, मिथ्या असत्यार्थ, त्व भाव। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिला हुआ मिश्र भाव अथवा तत्व और अतत्व दोनों का एक साथ श्रद्धान सम्यक मिथ्यात्व है। देखिए यहाँ मिश्र रूप परिणाम होता है। यहाँ क्या होता है? मिश्र रूप परिणाम होता है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का। तो ये अपने ज्ञान गम्य नहीं है, ये सूक्ष्म परिणाम है। देखो जैसे दही और श्रीखंड को मिलाने पर एक तीसरे प्रकार का नया टेस्ट पैदा होता है। अब हम उसको कह नहीं सकते तो हम उसको क्या कहते हैं? खट्टा मीठा। लेकिन खट्टे मीठे से एक अलग तीसरे प्रकार का टेस्ट पैदा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मिश्र परिणाम। उसी प्रकार यह मिश्र रूप परिणाम के कारण मिश्र भाव होता है, मिला जुला सा परिणाम होता है, सूक्ष्म है। हाँ जी, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन पूछ रही है श्रुति, पूछिए। एक सासाधन सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व में आपने बताया कि वो भी है कि मिथ्यात्व आया नहीं है लेकिन सम्यक थोड़ा सा गिर गया और सम्यक मिथ्यात्व में भी दोनों ही है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस क्या है, अगर आप कर्म प्रकृति की तरफ से समझें तो कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अब उसके मिथ्यात्व में आने का माने एक अंतर मूर्त के लिए औपशमिक सम्यक्त्व होता है। तो औपशमिक सम्यक्त्व का 6 आवली, अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय काल शेष रहने पर अगर उसके अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय प्रकृति का उदय आ जाए तो वो सीधा दूसरे गुण स्थान में जाता है, जिसका नाम है सासाधन सम्यक्त्व। या तो इसलिए दूसरे गुण स्थान में या तो 6 आवली रहेगा या फिर एक समय रहेगा। ठीक है, 6 आवली से एक समय के बीच का काल हो सकता है। अब ये काल तो उपशम सम्यक्त्व का है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, लेकिन अनंतानुबंधी प्रकृति में से किसी एक प्रकृति का उदय आ गया, या तो क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का। तो उस प्रकार का जो परिणाम है वो कहलाता है सासाधन सम्यक्त्व परिणाम। अब जैसे औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव था, अब इसका काल पूरा हुआ तो इसको सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया। आपको याद है 3 प्रकृतियां थी दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया
तो ये जीव को जो परिणाम हुआ मिश्र टाइप का, वो कहलाएगा सम्यक मिथ्यात्व परिणाम। और अगर इसको सम्यक तो प्रकृति का उदय आया तो हो जाएगा इसको छायोक्षमिक सम्यक दर्शन। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या है कि मिश्र रूप परिणाम है, और सासाधन सम्यक्त्व में क्या है कि सम्यक्त्व की विराधना सहित आया है लेकिन अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं। बीच का कह सकते हैं कि साधारण सम्यक्त्व एक तरीके से रास्ता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है वो जरूरी एक नहीं है, हाँ। जरूरी नहीं है। जीव सीधा चौथे गुण स्थान से गिर के पहले में भी आ सकता है। रास्ता तो हम तब कहें कि जब मैंडेटरी हो कि पहले दूसरे गुण स्थान में आएगा फिर पहले में जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले के लिए रास्ता नहीं है, पर कहीं पे भी जाने के लिए मतलब दूसरे में टिक कर नहीं सकता ना बहुत देर, उस तरीके से मैं हाँ कह रही हूँ। हाँ, नहीं वैसे टिक रास्ता है, सकता है। डेस्टिनेशन नहीं कह उस तरह सकते, कह मिथ्यात्व सकते में हो, रह नहीं सकता। ये गिरते हुए का काल है, इसका अधिक से अधिक समय रहेगा तो 6 आवली, कम से कम रहेगा तो 1 समय। ठीक है, आज लेट हो गए हैं, बाकी शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख।